मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा। ठीक है, कल हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा। संज्ञा में डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया था, संज्ञा के भेद बता दिए थे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद। 5 भेद में से हमने आपको 2 भेद, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये मैंने आपको कल बता दिया था। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है वो क्या कहलाती है बेटा? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। और व्यक्तिवाचक, जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा। क्या? भाव। भाव का मतलब होता है वो फीलिंग्स, वो भाव जो हम व्यक्त करते हैं। भाववाचक का मतलब होता है कि जिन संज्ञाओं से, मतलब जिन संज्ञा का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जिन संज्ञाओं से पदार्थ का, किसका बेटा? पदार्थों का, व्यक्ति के धर्म का, गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि के भाव जाने जाते हैं। किसके किसके? उसका धर्म क्या है, उसके में जो क्वालिटी है वो कैसी है, दोष है, उसमें क्या बुराइयां हैं, उसका आकार कैसा है, उसकी अवस्था कैसी, जैसे बच्चे का बचपना, बूढ़े लोगों का बुढ़ापा, ये क्या बताता है? ये अवस्था बताता है। ठीक है, इसमें जो ये सब जिससे पता चलते हैं वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाती है बेटा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को आप 2 तरह, इसकी डिफिनेशन आप 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी पहली डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, एक तो आपके बुक में है और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं किसी भाव, गुण, समझ में आया? दशा, भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा। क्लियर ना? भाववाचक संज्ञा क्या लिखेंगे? होते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे आप लिख सकते हैं क्रोध। आप देख नहीं सकते, आप जब होते हैं तो आप उसको फील करते हैं कि वो क्रोध में है। मिठास, जब आप कुछ भी मीठा चीज़ खाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कैसा है, वो मिठास से भरा हुआ है। ठीक है, और कालिमा, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसको आप महसूस करते हैं देख के। ठीक है, आदि। आपकी बुक में डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है? आपके बुक का डिफिनेशन है कि शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, आप इसको भी चाहिए तो आप 2 डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। पहला ये, और दूसरा क्या है? दूसरा आप लिख सकते हैं शब्दों के जिस रूप से। कैसे? शब्दों के जिस रूप से वस्तु, ठीक है, प्राणी, वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण, दोष, गुण मतलब उसके में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, गुण, दोष, अवस्था, वो कौन सी अवस्था में है, भाव आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। बोध मतलब पता चलता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? होता है, उसे
क्या कहते हैं बेटा? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। पहला डिफिनेशन क्या था? पहला हमने लिखा था, दोनों सेम है क्योंकि हम चीज़ एक ही कह रहे हैं, तो बात चाहे हम कितनी भी तरीके से लिखें, कितनी भी तरह से हम उसको बताने की कोशिश करें, बता क्या रहे हैं हम? भाववाचक संज्ञा ही। क्या है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा होते हैं, नहीं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रोध, मिठास, कालिमा आदि। शब्दों के जिस रूप से वस्तु, प्राणी या स्थान के, किसके किसके? वस्तु के, प्राणी के या स्थान के, ठीक है, क्या पता चलता है? गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी है कि ये कैसे होते हैं? भाववाचक संज्ञाएं कैसे होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। और क्या होती हैं? कुछ तो स्वतंत्र होती हैं, जैसे हमने बताया ना, क्रोध, घृणा, मिठास, कालिमा, ये सब स्वतंत्र है। लेकिन कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं भाववाचक में बेटा, जो कैसी होती हैं? जिनमें हमको जोड़ना पड़ता है, प्रत्यय जोड़ के बनाना पड़ता है। हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिसको आपको जोड़ के बनाना पड़ता है। जैसे हमने लिखा अच्छाई, अच्छाई, ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है? इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्ड है अच्छा, ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ा? आई, ठीक है। ये अच्छाई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? कुछ मैंने बताया कि कुछ तो, जैसे हमने बताया ना कि क्या क्या, जैसे क्रोध हुआ, घृणा हुआ, प्रेम हुआ, ये सब क्या है? ये सारे शब्द स्वतंत्र हैं, इसमें कुछ जुड़ा नहीं है। लेकिन अच्छाई, ये अच्छाई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें अच्छा वर्ड है और आई क्या है? प्रत्यय है। जैसे हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं, दूसरा समझा देते हैं आपको। जैसे हमने लिखा बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी क्या है? आपने अभी फीलिंग्स की बात की, भाव की बात की, अवस्था की बात की। अभी आपने डिफिनेशन में पढ़ा है, डिफिनेशन में आपने पढ़ा कि अवस्था की भी बात की जा रही है। अवस्था की बात की जा रही है। तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। बुढ़ापा में क्या क्या मिला है? बुढ़ापा में मिला है बूढ़ा, बूढ़ा शब्द स्वतंत्र है, बूढ़ा प्लस पा, क्या मिला है? पा, तो मिलके क्या बना? बुढ़ापा, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं है क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिलके बनी हैं। स्वतंत्र भाववाचक है जो हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें प्रत्यय को भी इंक्लूड किया गया। मिठास में मीठा प्लस आस क्या हो जाएगा? मिठास में मीठा प्लस आस, ठीक है, मिठास, ठीक है। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञाएं तो हैं, लेकिन इसमें प्रत्यय को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ भाववाचक संज्ञा? और एक बात और, कहा जाता है कि भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती है। अनुभव मतलब आप उसको अनुभव के द्वारा जानते हैं। कोई गुस्सा है तो आपको उस चीज़ को पता चलता है अनुभव के द्वारा। कैसे पता चलता है? अनुभव के द्वारा। लेकिन इनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, ये अस्पर्शी होती है, मतलब आप इनको छू नहीं सकते, छू के नहीं जान सकते, बल्कि सिर्फ अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अगला पढ़ाने जा रहे हैं हम समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 5 भेदों में से चौथा भेद क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, या फिर समुदाय के साथ हम इसको या करके लिख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा भी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम के से पता चलता है, क्या बता रहे कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, क्या कह रहा है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक। समूह का मतलब होता है बेटा, जैसे सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं ना। संघ या सेना, आप केले के गुच्छे को भी देख लेते तो पूरा एक साथ होते हैं ना पूरा। और गुच्छा, ग्रेप्स ले लीजिए, जब
लोग कहते हैं ना, जब गाय बकरियां झुंड में चलती हैं, क्या चलती हैं? झुंड में। वहाँ ढेर सारी होती हैं, किसी एक को नहीं रहते, तो क्या कहते हैं? गायों का झुंड जा रहा है, या गायों का समूह नहीं कहेंगे, वहाँ पर झुंड कहेंगे। आप सब क्लास में रहते हैं तो क्या कहते हैं? ये पूरे का पूरा क्लास, वर्ग माना जाता है, या फिर परिवार। ये सब क्या किस में आते हैं? समूह में आते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सभा, आप चाहें तो इसको दो तरह से हम आपको लिख के बता तो दे रहे हैं, आप अपनी बुक से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, और अगर हम जो ऐसे बता रहे हैं, आप इन डिफिनेशन को समझने के लिए भी लिख सकते हैं, पढ़ने के लिए भी। और अगर आपको इजी लगता है कि आप अपने बुक से ही डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो आप अपने बुक से भी लिख सकते हैं। हमें सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 से 3 डिफिनेशंस हमेशा बताते रहते हैं। कह रहा है सभा, सभा का मतलब आपको पता होगा, ठीक है? सभा, संघ, सेना, सेना क्या? पूरे का पूरा समूह है ना, सेना। गुच्छा, गुच्छा का मतलब समझते हैं? ग्रेप्स जब आप लेते हैं अंगूर, तो वो पूरे गुच्छे में होता है, ठीक है, एक अलग नहीं है। गिरोह, जिसको आप कह सकते हैं चोरों का गिरोह। फिर गायों का झुंड, ठीक है। वर्ग, वर्ग भी अलग अलग होते हैं ना, इस वर्ग के हैं आप, उस वर्ग के। फिर परिवार, ठीक है, परिवार आदि। ये क्या है? समूह को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं बेटा? समूह को प्रकट करते हैं, को प्रकट करने वाली संज्ञाएं हैं। किसको पता, किसका पता चल रहा है इन सब से? एक समूह का प्रकट करने वाली क्या है? संज्ञाएं हैं, ठीक है बेटा, संज्ञाएं हैं। इन्हें आप समूहवाचक, समुदायवाचक कुछ भी कह सकते हैं। ये संज्ञा क्या कर रही है? ये पूरे समूह का बोध करा रही है। किसका बोध करा रही है बेटा? समूह का बोध करा रही है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको आप समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। आप चाहें तो अपने बुक के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? जिस संज्ञा शब्द से, किससे? संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है बेटा? समूह का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। श्यामू के खेत में बकरियों का झुंड है। किसका झुंड बताया जा रहा है यहाँ पे? बकरियों का, ठीक है। एनी डाउट? इसको आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझाया, और आप चाहे तो अपनी बुक से भी इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। समूहवाचक जो संज्ञा शब्द, आप इसको दूसरा लिख सकते हैं। दूसरे भी डिफिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं। ये पहली हुई डिफिनेशन, और हम दूसरी डिफिनेशन भी बता दे रहे हैं। जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द क्या करता है? किसी एक व्यक्ति का वाचक, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वाचक ना होकर, किसका कह रहा है? किसी एक व्यक्ति का वाचक, किसी एक व्यक्ति को बताने वाला नहीं है, बल्कि न होकर क्या करे? पूरे समूह का होकर, समूह का। कह रहा है जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक, किसी एक व्यक्ति को बताने वाला ना होकर समूह या समुदाय, समूह या समुदाय का वाचक हो, वाचक है, उसे क्या कहते हैं? वाचक है, ठीक है। जो समुदायवाचक है, ये कह रहा है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बता रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? पूरे समूह या समुदाय का वाचक है, ठीक है। समुदायवाचक जो है संज्ञा, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इन सारे जो दिखाई दे रहा है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे उस समूह के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। पूरा एक समूह है जिसको इकट्ठा किया जा रहा है, एक झुंड है, एक गिरोह है, एक सभा है, उन सब के लिए इकट्ठा बताया जा रहा है। एनी डाउट बेटा? जैसे आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लताओं का कुंज, भेड़ों का झुंड, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड लिख सकते हैं इसको। हो गया, झुंड मतलब समूह, हो गया बेटा। आप इसको पर्वतों की श्रृंखला
एक पर्वत नहीं बल्कि पर्वतों की श्रृंखला है, लाइन से लगे हुए हैं। आप लिख सकते हैं नक्षत्रों का मंडल, नक्षत्र प्लैनेट्स, नक्षत्रों का मंडल। ठीक है बेटा, ऐसे आप समझ सकते हैं। पूरे का पूरा यहाँ पे किसी एक चीज़ को नहीं लिया गया, एक भेड़ को पर्टिकुलर नहीं लिया गया, बल्कि क्या किया गया, पूरे के पूरे झुंड को लिया गया। यहाँ पे जो झुंड वर्ड आया है, यहाँ पे नक्षत्रों का मंडल, मंडल मतलब पूरे सारे नक्षत्रों को एक साथ, किसी एक नक्षत्र को नहीं रखा गया बल्कि सभी नक्षत्रों को एक साथ रखा गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया बच्चे? आज बस इतना ही। कल हम आपको बाकी अगला नेक्स्ट संज्ञा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि बेटा इसमें थोड़ा सा है कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और द्रव्यवाचक भी है। थोड़ा ये हमको समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम बाकी कल आपको समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।